बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज खबर नहीं बल्कि एक ऐसे मौजू को मैं आपके सामने लाया हूं। यकीनन आप एक तो रश्क करेंगे और अफसोस भी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में ये बात है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और कर्जों में जकड़ा हुआ है। हर दौर में पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ता ही गया और हर पाकिस्तानी, जैसा कि आप जानते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए का मकरूज है। बच्चा जो पैदा होता है मकरूज पैदा होता है। ऐसे मुल्क के कौमी खजाने को हमारे साबिक हुक्मरानों ने जिस बेरहमाना अंदाज में संग दिली से अपने अयाशियों पर खर्च किया, यकीनन आपको सुनकर अफसोस होगा। और मैं बात करूंगा हाल ही में जो वजीर आजम इमरान खान ने दौरा काबल किया है, इस दौरान कितने अखराजात आए। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में जब दौरा किया कितने अखराजात थे। परवेज अशरफ ने बतौर वजीर आजम दौरा किया और नवाज शरीफ ने भी काबल का दौरा किया। नाज़रीन, इस कौमी खजाने को ये हमसाए मुल्क काबल जाते हुए भी हजारों डॉलर अखराजात आए, यानी लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तानी खजाने के ऊपर बोझ डाला गया। इस दौरे का हासिल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आसिफ अली जरदारी जब सदर थे तो वो दौरा काबल कुछ थोड़े वक्त के लिए काबल गए और इस दौरे के ऊपर $40,000 अखराजात आए। नाजरीन, उसके बाद राजा परवेज अशरफ जो वजीर आजम है पीपल्स पार्टी, जो वजीर आजम थे पीपल्स पार्टी दौर में, उन्होंने भी काबल का दौरा किया और उनके एक दिन के मुख्तसर दौरे के $51,000 अखराजात आए। ये लाखों रुपए में रकम बनती है। बिल्कुल साथ ही हमसाय मुल्क में गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने डॉलर को इज्जत दी। $58,000 उनके दौरा काबल के ऊपर अखराजात आए। यकीनन नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे कौमी ख़जाने की सूरत हाल क्या है। हम पहले ही कर्जों में जकड़े हुए हैं। आलमी बैंक के मकरूज, IMF के मकरूज, इसके अलावा दीगर कई मुल्कों के मकरूज, और ऐसे मुल्क के ख़जाने को इस तरह यानी मुख्तलिफ दौरों पर कैसे लूटा गया। अब मैं बात करूंगा, आप सुनकर ये भी हैरान होंगे और यकीनन रश्क करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने सादगी और किफ़ायतशारी का नारा लगाया और अब उसका अमली मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है। यानी कि वजीर आजम इमरान खान के दौरा काबल पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ $11,000 अखराजात आए। नाज़रीन, $11,000 अखराजात। ऐसे हालात में जब सिक्योरिटी की सूरत हाल देख सकते हैं आप, आलमी सतह पर पाकिस्तान के हालात देख सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि ये पूरे वजीर आजम के सिर्फ अकेले के अखराजात नहीं, $11,000, उनसे पहले जब उनकी दौरे से पहले वहाँ सिक्योरिटी गई हमारी, वहाँ बैंकों, वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स में उनका क़याम था, ट्रांसपोर्टेशन थी, यहाँ से वहाँ तक जाना, वहाँ से वापस आना, बाई एयर भी गए, बाई रोड भी गए मुख्तलिफ लोग। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान भी वहाँ गए, उनका पूरा वफ़द किया। उससे पहले एक वफ़द किया, तो तमाम तर पूरे जो दौरा था उसके अखराजात थे सिर्फ और सिर्फ $11,000। और अगर दौरे की अचीवमेंट देखें तो वजीर आजम इमरान खान ने बहुत ही बिग अचीव ये किया कि अशरफ गनी और वजीर आजम इमरान खान ने खित्ते की सूरत हाल और इसके साथ साथ जो साथी नासर है, खासतौर पे खित्ते की सिक्योरिटी को दाव पर लगाने के हवाले से मिलकर निपटने का फैसला किया और आमादगी का इजहार किया। अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन अमल में प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन उस पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। दोनों मुल्कों ने अचीवमेंट देखें तो बिग अचीव किया प्राइम मिनिस्टर ने। इस दौरे के ऊपर मुआहिदा भी हुआ हमारा रेल रोड का और हमारे रेल के मंसूबे शुरू होंगे। इसके अलावा ट्रेड हमारी खुलेगी और तजारत के रास्ते खुलेंगे अफगानिस्तान के साथ। और ख़ास तौर पर जब इंडिया ने ये धमकी दिया है कि हम पाकिस्तान में यकीनन फसादात पैदा करेंगे और पाकिस्तान को खतरे से दो चार करेंगे, इन हालात में काबिल जाके बिग अचीव किया कि अफगान कम्युनिटी को अपने साथ बुलाया। क्रिकेट टीम के साथ भी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई।
नाज़रीन, मैं ज़रा सा इससे आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करना चाहता हूँ। सिर्फ काबल की बात नहीं है, मैं डेवस की बात भी करता हूँ। $68,000 सबसे कम अखराजात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दौरे पर थे। 68,000 दौरा डेवस, 2 से 3 दिन प्राइम मिनिस्टर का वहां क्याम था। जबकि यही दौरा यूसुफ रजा गिलानी जब गए थे, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम, $4,59,450 अखराजात आए यूसुफ रजा गिलानी के दौरा डेवस। नवाज शरीफ जब डेवस गए तो $7,65,000 उनके अखराजात आए, इसी कौमी खजाने से अदा किए गए। नाज़रीन, अगर मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूं, यूएनजी न्यूयॉर्क, जिसमें मैं भी गया था, लेकिन मैं अपने अखराजात पे, अपने इदारे के अखराजात पे मैं वहां पहुंचा था और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे टिकट नहीं दिया था, बल्कि किसी जर्नलिस्ट को भी टिकट नहीं दिया गया खजाने से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब गए तो उनके अखराजात क्या आए? $13 लाख। आप अकल दंग रह जाती है, $13 लाख अखराजात आए। जब नवाज शरीफ गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो उनके $11 लाख से ज्यादा अखराजात आए। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी जब गए न्यूयॉर्क अमेरिका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब करना था, तो उनके अखराजात थे 7 लाख से ज्यादा, $7 लाख, यानी करोड़ों रुपए कौमी खजाने के अदा किए गए। जबकि वजीर आजम इमरान खान जो वहां पहुंचे, उन्होंने एक तो रहाइश रोजवेल्ट होटल में रखी और उनके अखराजात थे सिर्फ और सिर्फ $1.5 लाख। पूरा डेलीगेशन वहां गया, साथ हुकूमती डेलीगेशन, हुकूमती वज़रा, सिर्फ $1.5 लाख। और हमने वहां देखा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही ज़्यादा वहां पे सादगी और किफ़ायतशारी का मुजाहिरा किया और सिर्फ $1.5 लाख, यानी कौमी खजाने की भारी रकम जो है वो बचाई। इंसान, वो कहते हैं ना, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते। यकीनन अब प्राइम मिनिस्टर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, एक एक रुपया वो यकीनन संभाल रहे हैं। नाज़रीन, जरा सा एक और मैं दौरे का रेफरेंस देता हूँ। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा जो था वो न्यूयॉर्क से पहले वाशिंगटन का था, और वाशिंगटन डीसी जब अमेरिका की दारुल हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर गए, उनके अखराजात कितने आए? वहाँ नवाज शरीफ भी गए, उनके अखराजात कितने आए? वहाँ आसिफ अली जरदारी जब सदर थे वो गए, उनके अखराजात कितने आए? मैं ज़रा सा इसका अहाता वीडियो बंद करने से पहले करना चाहता हूँ। नाज़रीन, जब आसिफ अली जरदारी वाशिंगटन गए तो उनके अखराजात थे $7,52,000। जब नवाज शरीफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी का दौरा नवाज शरीफ ने किया तो उनके इससे कम ज़रा अखराजात थे, $5,49,000। $5,49,000 नवाज शरीफ ने, जब वो वजीर आजम थे, वाशिंगटन गए तो उनके दौरे के ऊपर अखराजात आए। अब मैं बात करूंगा इमरान खान की। ये मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ, चैलेंजेबल है। जब नवाज शरीफ वाशिंगटन डीसी गए तो 2 से 3 दिन का उनका क़याम था। जब इमरान खान वाशिंगटन डीसी गए, 2 से 3 दिन का उनका क़याम था, तो उनके $67,000, सिर्फ और सिर्फ $67,000 अखराजात आए। और उन्होंने कहा मैं एम्बेसी में रहूंगा, या एम्बेसडर की घर, उनकी जो सरकारी राजगाह है, मैं वहां रहूंगा। ये बहुत बड़ा पैगाम था आलमी बरादरी को। 2 दौरे किए वजीर आजम ने, ट्रंप के दौर में और इमरान खान ने, और उन दोनों में बहुत ही टोटल दोनों मिला के भी $2 लाख नहीं आए होंगे। और यहाँ तो $7 लाख, $13 लाख, $11 लाख कौमी खजाने से खर्च किए गए। और मैं एक रेफरेंस दूँ, मेरी एक दिन बात हुई प्राइम मिनिस्टर के जो साथ स्टाफ है, तो उसकी जेब में मैंने चने देखे, तो मैंने कहा ये चने आपने जेब में क्यों डाले हुए हैं? तो वो कहते हैं कि यार एक बात पे मैं फ़ख्र से बात कर सकता हूँ कि इसी वज़ीर आज़म हाउस में जब हम पहले वार में होते थे तो यहाँ खानों की भरमार थी, 4-4, 5-5 किस्म के खाने यहाँ हम खाते थे, और सरकारी खर्चे से। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान घर से नाश्ता करके आते हैं, यहाँ चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा पिए, 1-2 बिस्किट सारा दिन, और वापसी भी अपने घर जाकर ही खाना खाते हैं। और चूंकि हमें भी फिर नहीं मिलता और हम ये चनों से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम खुश हैं ये चने खा के भी,
वज़ीर आज़म इमरान खान की वो तारीफ करते नहीं थकता था। जो चाय सर्व करने वाले लोग होते हैं वहाँ नायब कासद। नाज़रीन, इसके साथ मैं आखिरी बात बताता चलूँ। देखिए बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गरीब की रोटी से लेकर महंगाई तक हर चीज़ जो है वो कर्जे से शुरू होती है। उसकी बुनियादी वजह, बड़ा मसला ही कर्ज है और कौमी खजाना है। बचत, प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वज़रा को भी कह रखा है कि वो अपने खजाने से अपने सरकारी अखराजात जो है वहाँ से ना चाय पिलाएंगे ज़्यादा और ना ही बिस्किट और इस तरह की खाने वाले। महदूद बजट उनको दिया गया है, तो इससे भी कौमी खजाने के करोड़ों अरबों रुपए कम अज़ कम बचते हैं। और वो किसी गरीब की दवाई पे अगर एक ज़िंदगी भी बच जाए तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहम फरमाए और ऐसे हुक्मरानों पे भी अल्लाह ताला उनकी मदद करे जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। और नाज़रीन, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, शिकायत सेल, वज़ीर आज़म ने अब गवर्नर की जिम्मेदारी लगाई है कि वो सूबों में जो वफाकी महकमे हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। वो जायज़ा लेंगे शिकायत का और हर तिमाही में प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देंगे। अब जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है गवर्नर्स की। तमाम गवर्नर्स जो हैं वो सिटीजन पोर्टल्स की शिकायत के निज़ाम के तरीक़ाकार को मॉनिटर करेंगे और उनका अजाला करने के हवाले से भी भरपूर काविशें करेंगे। तकरीबन 27 लाख रजिस्टर्ड लोग हो चुके हैं और उसमें कम अज़ कम 6 लाख से ज़ायद शिकायत जो हैं वो भी निपटाई जा चुकी हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर 1.5-2 लाख शिकायत आती जाती है और इस तरह रिव्यू की जाती हैं। और ये अब बड़ी जिम्मेदारी है। यकीनन अब गवर्नर जो है वो अपनी ये जिम्मेदारियाँ अदा करने में यकीनन भरपूर कारामद